अगर लखनऊ में कभी आपने अमीनाबाद और हजरतगंज की चाट खाई है तो फिर आपको दिल्ली के चांदनी चौक के सिवा और कहीं की चाट अच्छी ही नहीं लगेगी। लेकिन आज मैंने जो बनाया है वो चाट नहीं है, बस इसका चाट से थोड़ा रिश्ता हो गया है। तो हुआ यूँ कि कल हमने स्विगी से चाट का ऑर्डर किया तो उन लोगों ने मीठी दही बहुत ज़्यादा दे दी थी। चाट में अच्छी तरह से ऐड करके खाने के बाद भी बहुत ज़्यादा बच गई। वो दही इतनी टेस्टी होती है कि उसको डिस्कार्ड करने का मन ही नहीं होता। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें सूजी मिक्स करके मसाला इडली बना लेते हैं। वो होता है ना, एक टिकट में दो तमाशे, तो यहाँ भी वही हो गया। हमने चाट भी भरपूर खाई और अब मज़े से मसाला इडली भी बनाएंगे। अगर लेफ़्ट ओवर दही नहीं है तो क्या हुआ, आप 400 ग्राम दही लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी और एक बोल सूजी मिला लीजिए और फिर ढककर साफ़ सूखी जगह पर ओवरनाइट रख दीजिए। फिर अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट में मसाला इडली बनाने के लिए आपको मुश्किल से 15-20 मिनट लगेंगे। इसमें ऐड करने के लिए मैंने गाजर, कैप्सिकम और बीटरूट लिया है। प्याज, अदरक और हरी मिर्च तो रहेंगे ही। खैर, गाजर को छीलना बड़ा सेंसिटिव काम होता है। जब आप पीलर से गाजर को छील लेते हैं तो उसके बाद भी उसमें बड़ी छुपी छुपी जगहों पर छोटे छोटे मिट्टी के कण रह जाते हैं। इसलिए एक बार गाजर पूरा छीलने के बाद फिर से पीलर की नोक से आप उन छुपे हुए जगहों से मिट्टी को खुरच खुरच कर निकाल दिया करिए, क्योंकि वो जो एक राई के दाने के बराबर मिट्टी होती है ना, उसमें इतने जर्म्स होते हैं कि पेट के अंदर जाने के बाद उस राई का पर्वत बनते देर नहीं लगती है। इसलिए बी केयरफुल। इसी तरह से बीट रूट को भी बहुत ही सफाई से ऐसा पील करिए कि उसमें मिट्टी के कण कहीं भी न रह जाएं। अब बारी आती है प्याज की। प्याज को तो छीलते टाइम अक्सर ऊपर से और नीचे से लोग ऐसा उड़ा देते हैं कि छिल जाने के बाद आपको 50% ही प्याज मिलता है। तो प्याज को भी ज़रा संभाल कर छीलिएगा, पैसे दिए हैं भाई। अब इन सारी चीज़ों को सफाई से धोकर हमें बारीक बारीक काट लेना है। गाजर और बीट रूट को अगर हम ग्रेट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा, इसलिए मैंने स्ट्रिंग चॉपर लिया है। इसमें गाजर और बीट रूट ग्रेट तो नहीं होंगे, लेकिन बहुत बारीक बारीक कट जाते हैं, तो थोड़ा कम मेहनत लगती है। सबसे पहले हम कैप्सिकम का बीज वाला पार्ट निकाल देंगे और इसको चॉपर में डालकर बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप पहले क्या चॉप करेंगे और क्या बाद में करेंगे, क्योंकि चॉप तो सब कुछ करना ही है। इसलिए 1 बाय 1 हम सारी सब्जियां इसमें डालकर अच्छी तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। अब देखिए कितनी जल्दी फटाफट सारी सब्जियां कट कर तैयार हो गई। वैसे मैंने वीडियो की स्पीड भी थोड़ी बढ़ाई है, तो उससे आप भ्रमित मत होइएगा। अब अगला काम हमें ये करना है कि हमने जो कल रात में दही में सूजी को भिगो कर रखा था, देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें फर्मेंटेशन हो गया है। इसमें रात भर बहुत अच्छी तरह से बैक्टीरियल एक्टिविटी हुई है, इसलिए हमें अब इसमें इनो वगैरह डालने की या सोडा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इनो या सोडे से जो गैसेस निकलती हैं, हम उसके इल इफ़ेक्ट से बच भी जाएंगे। अब इन सारी कटी हुई सब्जियों को हमें सूजी के बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और साथ ही डालना है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, और अगर आपको पसंद हो तो आप चिली फ्लेक्स वगैरह भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला है क्योंकि मेरे घर में तीखा ज़रा कम खाया जाता है। बस अब हम इसमें काली मिर्च के सिवा कोई और मसाला नहीं डालेंगे, वरना इसका सब्जियों का फ्लेवर और इडली का जो एक नेचुरल फ्लेवर होता है वो चला जाएगा। अब इस स्पैचुला से ही इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद जब बिल्कुल होमोजीनस बैटर तैयार हो जाए, तब हमें इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। जैसे दही बड़े की दाल होती है ना, बस उतना ही गाढ़ा रखना है। और बस अब मसाला इडली बनाने के लिए कोई ख़ास काम बचा नहीं है, लेकिन इसके साथ में खाने के लिए जो मैं चटनी बनाने वाली हूँ वो बहुत ही लाजवाब और यूनिक चटनी है। इसलिए वीडियो आप पूरा देखिएगा, बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा, वरना इतनी शानदार चटनी से आप वंचित रह सकते हैं। इनको आप इडली मेकर में भी स्टीम कर सकते हैं या फिर कांच की कटोरियों में थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। अगर इडली मेकर में हम स्टीम करेंगे तो एक बैच तैयार होने में कम से कम 10 मिनट का टाइम तो लगेगा ही, लेकिन माइक्रोवेव में ये 2.5 से 3 मिनट में तैयार हो जाते हैं। तो मैं यहाँ इसको माइक्रोवेव में बना रही हूँ। पहले वाले बोल में मैं तेल लगाना भूल गई थी, तो अभी हो सकता है कि कुक होने के बाद उसको निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आए। वैसे कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी, वो भी आसानी से निकल ही आएगा। तो चलिए अब हम इनको माइक्रोवेव कर लेते हैं। सारे बोल अच्छी तरह से लगाकर हम 2.5 मिनट का टाइम पहले सेट करेंगे। 2.5 से 3 मिनट में इडली अच्छी तरह कुक हो जाती है,
लेकिन डायरेक्टली 3 मिनट सेट कर देने पर कभी कभी जल जाने का डर भी होता है, इसलिए 2.5 मिनट के बाद हम इसका कुकिंग स्टेटस चेक कर लेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि चाकू के किनारे अभी गीले होकर निकल रहे हैं, इसका मतलब अभी कुकिंग कंप्लीट नहीं हुई और हमें इसको थोड़ी देर के लिए फिर माइक्रोवेव करना पड़ेगा। अब इसके लिए सिर्फ 1 मिनट की कुकिंग काफ़ी है, इतनी देर में इडली अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। अब इन सारे बोल को हम माइक्रोवेव से बाहर निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। और इतनी देर में हम इधर बना लेते हैं बहुत ही शानदार चटनी। ये चटनी हरी तो है, लेकिन हमने इसमें न धनिया डाला है न पुदीना डाला है। इसके लिए आप 1 टेबल स्पून चना दाल लीजिए, जिसे हम इस छोटे से तड़का पैन में खूब अच्छी तरह सूख जाने तक भून लेंगे। जब दाल और करी पत्ते का पानी थोड़ा थोड़ा सूखने लगे तो हम इसमें 3-4 कली लहसुन भी डाल देंगे और उसको भी साथ में भून लेंगे, ताकि उसमें एक स्मोकी फ्लेवर आ जाए। इसी तरह धीमी आंच पर भूनते भूनते जब करी पत्ते बिल्कुल क्रंची हो जाएंगे तब हम गैस ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा हो जाने के बाद ये करी पत्ता, चने की दाल और लहसुन को हम एक ग्राइंडर में डाल लेंगे। इसके बाद फिर आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च डाल लीजिए और साथ ही हम डालेंगे फ्रेश कोकोनट। ये जो कोकोनट है ना, ये ड्राई फ्रूट वाला नारियल का बुरादा नहीं है, बल्कि फ्रेश कोकोनट है। तो कई शहरों में फ़्रेश कोकोनट इस तरह से ग्रेट किया हुआ मिल भी जाता है मार्केट में, लेकिन जहाँ नहीं मिलता है वहाँ पर ये जो पूजा वाले नारियल होते हैं, आप इनकी गरी निकाल कर इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये यूज़ से ज़्यादा हो तो फिर आपको इन्हें फ्रीज़र में रखना पड़ता है। फ्रिज में रखने पर ये ख़राब हो जाता है, इसलिए आप इसको हमेशा फ्रीज़र में रखिए और यूज़ करने से थोड़ी देर पहले निकाल लीजिए तो नॉर्मल हो जाता है। मैंने भी फ्रीज़र से निकाला है देखिए, लेकिन अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा दिक्कत से निकल रहा है। कभी कभी मैं इसको 10-15 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर देती हूँ, तब ये सॉफ्ट हो जाता है और बहुत आसानी से निकल जाता है। तो करीब 1 से 2 टेबल स्पून ये फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट ग्राइंडर में डाल दीजिए। फिर ऊपर से थोड़ा सा नमक और सिर्फ 1 या 2 चम्मच पानी डालकर इसकी चटनी बना लीजिए। पानी तो खैर ज़रूरत पड़े तो और भी डाला जा सकता है। और इस तरह से आपकी बिना धनिया पुदीने की बेहद लजीज हरी चटनी तैयार हो गई। अब ये इडली को माइक्रोवेव से निकाले हुए लगभग 10 मिनट का टाइम हो गया है। तो देखिए ये ठंडी हो गई है और कितनी आसानी से बोल में से निकल आ रही है। बस अब आप इनको अपनी मर्ज़ी मुताबिक 4 या 6 टुकड़ों में काट लीजिए। देखिए ये अंदर से कितनी ज़्यादा स्पंजी और फूली फूली बनी है। इनको फर्मेंट करने के लिए हमें कोई केमिकल डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब बस थोड़ा सा काम ये बचा है कि इडली के इन पीसेस को एक फ्राई पैन में थोड़ा सा देसी घी डालकर उसमें राई और करी पत्ता डालकर अच्छी तरह से धीमी धीमी आंच पर फ्राई कर लीजिए। थोड़ी थोड़ी देर में 2-3 बार फ्लिप करना रहेगा। अभी इस टाइम आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा नमक, पेपर पाउडर या चाट मसाला डाल सकते हैं, लेकिन फिर इडली इडली नहीं रह जाएगी। तो अच्छा है कि इसको हम ऐसे ही हल्का हल्का फ्राई कर लें। और इसी बीच हमने जो चटनी बनाई है उसमें एक चटपटा सा तड़का लगा लेते हैं। इसके लिए हम एक तड़का पैन में डालेंगे राई और करी पत्ता। अब पैन में ये चीज़ें डालने के बाद घी हम ऊपर से डालेंगे, वरना होता क्या है कि घी अगर पहले से पैन में गरम कर लीजिए और राई और धुले हुए करी पत्ते डालिए तो उसका जो पानी होता है वो इतना ज़्यादा तड़कता है और ऐसा दूर दूर तक फैलता है कि बड़ा मेस क्रिएट हो जाता है। इसलिए भलाई इसी में है कि पहले ठंडे पैन में ही हम सब कुछ डाल दें, घी भी डाल दें और तब गैस ऑन करें। अब जब राई अच्छी तरह से चटक जाए तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें 2-3 सूखी हुई लाल मिर्चें भी डाल दीजिए। मिर्च डालने के बाद 10-20 सेकंड के अंदर ही गैस को ऑफ कर दीजिए, वरना खांसी और छींक इतनी आएंगी कि बुरा हाल हो जाएगा। अब इस तड़के को स्वादिष्ट चटनी के ऊपर डालकर सुपर स्वादिष्ट बना दीजिए। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सिर्फ करी पत्ते द्वारा बनाई गई ये हरी चटनी आपको कैसी लगी। वैसे मेरी गारंटी है कि ये चटनी आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। और अब मसाला इडली का आनंद उठाने के बाद आपका अगला काम ये रहेगा कि मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मुझसे और भी मुलाकातें करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, तभी तो एक अच्छी सी रेसिपी लेकर फिर आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।